शुभेच्छा पिला माने तुम मान को मु गुरुवार दिन क्लास रे पढ़ी पद्म कविता जोटी की मु तुमको चारिटी पद पढ़ी तो पद्म कवितार कवि परिचय सहित तुमको मु चारोटी पद तार अर्थ बुझी किछि प्रश्न मध्य देइथिली तुम मान को भी कही किछि प्रश्न तुम्हें निर्माण करके मते पठेइबो तो किछि जण छुआ पठेइचंती मु करेक्शन करके से मान को पठेइची तो बहुत जन वीडियो देखु नाहंती मते लागुची कारण से माने काई किछि प्रश्न उत्तर पार्टिसिपेशन तांकर नाही तो हमको बहुत दुख लागछि जे पिला माने तुम पई आमे एते कष्ट करजे तुम टिके हेले इच्छा होनी जे पाठ लेखि की टीचर को पठेबा दीदी को आ पठेले बहुत खुशी हेबी देखो पद्म कविता गोटे केते सुंदर कविता तुम पई लिखिचंती भक्त कवि मधुसूदन राव तो तांकर से चारिटी पद कटी लावण्य निधि रे पद्म तुही कियमृते ततनु गढ़िला भी तरूप दर्शने मोर हृदय पुण्य आनंदे हुए अमृतमय तो ये जो पदर मु आरंभ करती एवं पढ़ेली जो पीयूत कियानंदे पीयूष सरी से शुभ्र ज्योतिधारा भक्ति करी आहा की दिव्य श्री तहु तुलभु धन्य उत्पल धन्य तोहर प्रभु ताले एतिकी पर्यंत आमे बुझीतिले तो जदि तुम्हें बुझी ना हो तो आउ थे बहीटा पढ़ो बुझी पार मु भावुची तो 5 नंबर को आम आसवा देख 5 नंबर टू बुझेबी मकरंद अमृत हृदय तहर तहु स्फुरई बास कि मनोहर से मधु पानी मत्त मधुपदल से सौरभे पराण केड़ी शीतल ताले देख मकरंद मकरंद माने महू मकरंद माने होची महू तुम्हें महू खाई छुआ मैंने केते सुंदर तार स्वाद तुम्हें निजे अनुभव करछ तो पंचामृत भितरे सी आउ एक अमृत तो यही अमृत युक्त जो महू आमे कोठू पाऊ तुम्हें जानिच जियोग्राफी पढ़ीच फूल मानकरू महुमाछी माने फूलरू जो तार मधुर रस को शोषी यही महू निर्माण करती तेणु ये जो पद्म फूल यथेष्ट परिमाण रे मकरंद परिपूर्ण होता है तेणु ताकू कौन करे ना मकरंद अमृत मकरंद सदृश महू मधु सदृश जहाँ को आम साधु शब्द रे मधु बोली कहू से मधु सदृश अमृत कहा देहरे रही ना हृदय तहर कहार हृदय रे पद्म फूलर हृदय रे अर्थात पद्म फूल मध्य रही तहु स्फुरई बास कि मनोहर स्फुरई अर्थ होची कौन महकी जीवा महकी जीवा ता मध्यरु जो निर्गत होगा स्फुरण होगा विच्छुरित होइकी बाहरिबा जो महुर देखिथिबो तुमे तुम आम विद्यालय रे जो अच्छी अशोक गछ सेठी आमे जतबेले ठिया हो अशोक फूल हेइताए किते महुमाछी आसथांती आ तार जो सुमधुर महक आमको आकृष्ट करे एवं तुमे माने अशोक गछरु फूल तोली पकाओ एवं सेही भली पद्म देहरे मध्य यथेष्ट परिमाण रे महू संचित होई रहितिबारु तार जो सौरभ पद्म फूलर बास्ना देखिथिबो गोटे निर्दिष्ट रही महमह बासे गोलाप फूलर बास्ना रही मल्ली फूलर बास्ना रही चंपा फूलर बास्ना रही तो से जो पद्म फूलर जो बास्ना ताहा काहा को आकृष्ट करुची ना मधुपदल मधुपदल माने हेले को माने महू माछी मधुपदल हेला महू माछी बा भ्रमर से माने कौन करती ना से मधु पानी मक्त मधुपदल से जो बासना रे आकृष्ट होइकी से माने पद्म निकट को जाती एवं तार से रस को पान करती से मकरंद को अमृत सदृश मकरंद को पान करती से सौरभे पराण केड़े शीतल से जो बासना जिते कवि हृदय को छुईची
नाक को स्पर्श करिछि सेते बेले कोन हिची ना से बास्ना रे सते जेमिति तांकर हृदय शीतल हे उठिछि। बुझिला पिला माने अमृत पान कले जेमिति प्राण सुशीतल हो जाए से जो पद्मर मधुप सदृश जो बास्ना ताकू कौन ना मोहक कविंक हृदय को शीतलता प्रदान करिछि सेही कथा एठी कवि वर्णना करचंती। तो तापरे आमे आसीबा 6 नंबर श्लोक को। देखो पिला माने श्वेत लहिते रंगा तशुभ्र तनु बारे देखिले केभे न जीव मनु सर्व सभार तुही उपमा स्थल भकत प्रेमिकर तुही संबल। ताले जेतेले हमर गोटी पर गोटी पद्मर जो सद्गुण मोहनीय गुण एवं तार स्वरूप ता सौंदर्य गोटी गोटी पर गोटी कविंक मनरे जहाँ सृष्टि होची ताको से वर्णना करिसेंती। तो वर्तमान से जो पद्मर बाह्य स्वरूप तार जो सौंदर्य बा तार वर्ण से विषय आलोचना करचंती एई पद्यटी रे। तो श्वेत लहिते रंगा तशुभ्र तनु तोर जो शुभ्र स्वच्छ एवं जो पवित्र शरीर ताहा को रंगरे रंगित ना श्वेत। श्वेत माने हैला धवल आउ लोहित माने हैला लाली। बुझिला पिला माने श्वेत वर्ण माने तुमे जानिच धवल वर्ण साधारणतः पद्म पुष्प धड़ा भी बहुत थाए आउ लोहित लोहित हैला लाली वर्ण पिंक कलर भी थाए किंतु से पिंक कलर टाको एटी बोधे कवि लोहित वर्ण बोली जेहेतु तार पद सहित पट्टिबनी सुंदर शोभा जीवनी तेणु जिते कविता लिखा जाए से शब्द संयोजनार बहुत गुरुत्व थाए से श्वेत आ लोहित दुईटी वर्ण दुईटी शब्द नहीं। तो श्वेत लोहिते रंगा तो शुभ्र तनु तोर जो शुभ्र पवित्र शरीर ताहा श्वेत वर्ण एवं लोहित वर्ण रे रंगायित बारे देखिले केबे न जीव मनु थरे देखिदेले बारे हला थरे वंस एट ए ग्लांस जो आमे वर्ड यूज करूछु। तो से भली गोटे लुक बा गोटे दर्शन से आमे देखिले ताहा केबे हेले आम मनरु लिभि जाए नहीं। जेमिति तुमे देखिथिबो जेतेले गोटे बहुत सुंदर जिंस झीटी हो बा प्रकृतिर कोनोसी दृश्य हो बा मेघ हो किंबा कोनोसी आमर ड्रेस हो तो सुंदर जिंस जदि आमे केबे गोटे देखि दो तो थरे देखिले भी सी आखिरे गोटे छापसा मो मानस पटरे तार गोटे रूप तैयारी होताए। सेही भली पद्म को सही अवस्था रे देखि सारला परे आ तांको मनरे एभली अपूर्व भावनार जाग्रत होईची जहाको कि से केबे हेले मनरु भूली जाई नाहांती। तेणु ताकू लिखिचंती जे सर्व सभार तुही उपमा स्थल भकत प्रेमिकर तुही संबल। देखो संबल हैला हमर जहा द्वारा आमे बंची पारुचु बा जहा को नै कि आमे जीवन यापन करू धन संपत्ति इत्यादि बा संतान एमानंकु संबल बोली कहा जाए। जहा भरोसा रे आमे जीवन धारण करू ताकू आमे साधारणतः संबल बोली कहू। तो तुमे भूगोल रे पढ़ी दिबो संबल प्राकृतिक संबल आउ कृत्रिम संबल। तो सेही बोली हमर मानव संबल रहिची हैला ए सब आमे पढ़ीचु। तो एठी मध्य सेही बोली संबल वर्डटा जो दिया हैची तो भक्त प्रेमिकर तुही संबल प्रेमिक और भक्त ए उभयंकर श्रेष्ठ संबल हैला ए पद्म जहाको कि सेमाने बारंबार उपमा देवारे विनियोग करिथांती। जे कोनोसी स्थल रे सेमाने तळे उपमा दियंती सेतेबेले ए पद्म को ही आश्रित करिथांती। ता परवर्ती पदरे ताकू गोटी परे गोटी बुझेइचंती बहुत सुंदर। देखो आमे पढ़िबा तेणु ताको समस्त शोभार समस्त सौंदर्य तो उपमा स्थल बोली कहैछि। तो काहीकि कहिचंती सेटा आमे ए 7 नंबर पदरे पढ़िबु। स्नेह करुणा भक्ति पवित्र रस पुरीछि तो अंतर रेताम रस नहिले काहुतर दर्शने मन विमल प्रेम रसे हुए मगन।
ताहले सेई पवित्र रस की पवित्र रस ना स्नेह देख पिला माने स्नेह करुणा आउडेला भक्ति ए तीनटा होची की रस ना पवित्र रस। स्नेह करुणा भक्ति ए तीनिटी को लेकी से गोटे संगम बनैचंती जेमती गंगा जमुना सरस्वती रो त्रिवेणी संगम सेही भली पद्म निकटरे ए तीन प्रकार सद्गुण सम्मिश्रण होईची कौन कौन सेटा ना स्नेह करुणा भक्ति ए तीनिटी को कवि पवित्र रस सहित तुलना करचंती एवं पुरीछि तो अंतर रे तामरस तामरसर अर्थ एठी पद्म तामरस शब्दर अर्थ पद्म पद्मर आउ एक नाम बा प्रतिशब्द हेछि तामरस बुझिला पिला माने तो पुरीछि तो अंतर रे तामरस नहिले काहुतर दर्शने मन विमल प्रेमर से हुए मगन जेहेतु तो हृदय रे स्नेह करुणा भक्ति एही भली पवित्र रसमान पूरी रही तेणु तोर तोर रूप को दर्शन कला माने विमल प्रेमर से हुए मगन मोर जो हृदय मोर जो मन ताहा विमल प्रेमर से विमल है स्वच्छ पवित्र आउ प्रेमर से हूँ शाश्वत प्रेम जोटा कि ईश्वर प्रेम सहित तुलना तेणु से विमल प्रेम रसर आउ एक आम प्रतिशब्द व्यवहार करूँ शाश्वत प्रेम जो थी कि मोर हृदय मग्न हो जाए मुझे लिप्त हो जाए एवं से मु भिजी जाए तेणु से भली अपूर्व तू एवं तते जी गढ़ी बिही से प्रथम पदरे कहते कियमृति तते गढ़िला बिही तेणु कौ प्रकार से अमृत जो थी कि जो स्पर्श कि तू सृष्टि भगवान तेणु पद्मर मोहनीय गुण को एटी प्रतिपादित करा जायछि। तो परवर्ती पद्य आम पढ़ा मधुमय पवित्र जहा विश्वरे तो नाम संगे मिशा विधाता भरे प्रिय मुख नयन कर चरण तो नाम संगे सिना सुख कारण। तो पद्मर से अपूर्व रस संगम कविंक हृदय जो दिव्य चेतना सृष्टि होईची ता परवर्ती समय से पुणी प्रकाश करिसंती जे पद्म केते भाग्यशाली एवं केते पुण्यवान जहाँकि विधातांकर कृपा दृष्टि रे सी सबु स्थान रे तार नाम को उच्चारण करा जाए सबु सहित संलग्न हो पारे जेमती प्रिय मुख नयन कर चरण ताले प्रिय लोकर मुख नयन हस्त पद्म जेमिति कि जगन्नाथ को कहा जाए पद्म लोचन हस्त पद्म कमल लोचन सबुरी देख पद्मर नाम सहित भगवान प्रत्येक अंग को जड़ित करके आमे उच्चारण करूँ तेणु सेटा समस्तंक पई संभव नुहे आमे हुए तो सेतिकी पवित्र सेतिकी पुण्यवान हे जन्म हेनु जहाँकि आम नाटी भगवानंकर अंग सहित संलग्न हे उच्चारित हेबो तेणु आमे जेतेबेले कहार सुंदर आखि देखुचु ताको पद्मलोचन बोली संबोधन करुचु तेणु प्रत्येकटी सुंदर जिनस सहित पद्मर ना संलग्न ही उच्चारित हुए से कथा एठी कवि परिप्रकाश करुचंती सत्य आउ शिव सुंदर परमेश्वर जहांकर जीए सत्य से ही शिव से ही सुंदर देख पिला माने केवल भगवान को ही एई आमर जो विशेषण गुड़िक दे हुए कारण सी सत्य भगवान ही सब बेले सत्य थांती शिव अर्थात से होचंती स्थिर सुंदर अत्यंत सुंदर आकर्षणीय परमेश्वर नाम संगति लग्न नाम तोहर तांकरी ना रे तुमर तोहरी ना सब बेले संलग्न ही उच्चारित हेउची तेणुरी अरविंद भक्त जनर तेणुरी अरविंद अरविंद हला पद्मर आउ गोटे नाम
ଅରବିନ୍ଦ ପଦ୍ମ। ତ ତେଣୁରେ ଅରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତ ଜନର ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦ ସୁମନୋହର। ତେଣୁରେ ପଦ୍ମ ତୁ ଭକ୍ତ ଜନର ସେଇ କଣ ଅଟୁ ନା ସମ୍ବଳ ଅଟୁ, ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦ ସୁମନୋହର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣରେ ତୁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିଛୁ। ତେଣୁ ତୋ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କବି ପଦ୍ମ ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପଦ୍ମ ଏତେ ଉଚ୍ଚ, ଏତେ ପବିତ୍ର, ଏତେ ପୂଜ୍ୟ, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଏଠି ପଢ଼ିବା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆକୁ ସାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।